हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.11 को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 मीटर अतानित लंबाई के इस्पात के तार के एक सिरे से 14.5 किलोग्राम 14.5 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान बांध कर उसे एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। तो मतलब एक तार है, उस पर कोई द्रव्यमान बांधा गया है और उसे ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार वृत्त में बांधकर उसको एक सिरे को अपन पकड़कर घुमा रहे हैं और वृत्त की तली पर उसका जो कोणीय संवेग है, तो वृत्त की जो तली है उस पर जो कोणीय संवेग है, तली मतलब जो निम्नतम बिंदु है उस पर उसका जो कोणीय वेग है वो दिया गया है 2 रिवोल्यूशन प्रति मिनट, मतलब 2 चक्कर प्रति सेकंड ये हमें दिया गया है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और जो तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हमें दिया गया है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें तार में विस्तार की गणना करनी है कि तार जो है ये इसकी लंबाई में कितना चेंज होगा जब द्रव्यमान अपने पथ के निम्नतम बिंदु पर होगा। जो द्रव्यमान जो हमने तार से बांधा है वो इस वर्ताकार गति के पथ के जब निम्नतम बिंदु पर होगा तो उस समय उस तार में कितना विस्तार होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बार हम जो भी हमें दिया गया डाटा है वो हम एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो हमें दिया गया है कि 1 मीटर तानित लंबाई, तो जो तार है तार की लंबाई हमें दी गई है, तार की प्रारंभिक लंबाई ये हमें दी गई है। प्रारंभिक लंबाई इसका मान हमें दिया गया है, मान लीजिए कैपिटल एल है प्रारंभिक लंबाई। ये हमें लैंग्वेज के रूप में लिखा है कि 1 मीटर। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल टाइप में लिख देते हैं 1 मीटर, ये हमें दिया गया है। साथ में दिया गया है कि जो द्रव्यमान बांधा गया है इस्पात के तार से, तो इस्पात के तार से बंधा द्रव्यमान, जो द्रव्यमान बांधा गया है उसका मान कितना है, मान लीजिए स्मॉल एम है, इसका मान हमें दिया गया है 14.5 किलोग्राम मान हमें दिया गया है और इसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। तो जो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी वो इसी की लंबाई हो जाएगी। अगर मैं अपन डायग्राम के रूप में बात करें, देखिए एक बार, तो मान लीजिए हमारा जो वर्ताकार पथ है ये वर्ताकार पथ है मान लीजिए। ठीक है, और ये मान लीजिए उतार है और ये अपनी गति के मान लीजिए निम्नतम बिंदु पर है। इसको हम सेंटर पे लोकेट कर देते हैं एक बार। ये मान लीजिए 1 मीटर का तार है और ये सेंटर पे लोकेटेड है। तो जो त्रिज्या है ये इस तार की लंबाई के बराबर ही हो जाएगी। जो भी इसकी 1 मीटर जो भी लंबाई दी है, इस जो त्रिज्या हो जाएगी तार की इस वृत्ताकार पथ की, वो इस तार की लंबाई के बराबर ही हो जाएगी। तो ये जब न्यूनतम बिंदु पर है, इस न्यूनतम बिंदु पर क्या होगा, जब ये वर्ताकार पथ पर गति करेगा तो इस तार में कार्य करा होगा तनाव, और तनाव की जो डायरेक्शन होगी वो होगी केंद्र की ओर। इस तरफ तार में कोई तनाव होगा टी, जिसके कारण क्या कर रहा होगा, ये वर्ताकार पथ पर ये जो वस्तु है जो एम द्रव्यमान की यहाँ जुड़ी हुई है, ये एम द्रव्यमान की वस्तु वर्ताकार पथ पर गति कर रही होगी। ठीक है, तो और जो हमें डाटा दिया गया उसे लिख लेते हैं। तो जो हमें दिया गया है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग हमें दिया गया है जिस वेग से गति कर रहा है, तो कोणीय वेग ओमेगा का जो मान है वो हमें दिया गया है 2 रिवोल्यूशन प्रति सेकंड। कोणीय वेग का जो अपने पास एम के स्पति में जो मात्रक होता है अपने पास वो होता है रेडियन प्रति सेकंड। तो अगर रिवोल्यूशन प्रति सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन प्रति सेकंड में, तो हमें पता है कि एक रिवोल्यूशन मतलब एक पूरे चक्कर में कोई भी वर्त जो चक्कर बनाएगा वो जो कोण बनाएगा वो बनाएगा 2 पाई रेडियन। तो हम यहाँ पर रिवोल्यूशन की जगह हम क्या रख देंगे 2 पाई रेडियन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रिवोल्यूशन की जगह आ गया 2 पाई रेडियन। तो ये हो जाएगा अपने पास जो कोणीय वेग का मान है वो हो जाएगा 2 इंटू 2 4 रेडियन प्रति सेकंड। ये कोणीय वेग का मान हो जाएगा एम के स्पति के अकॉर्डिंग।
और साथ में दिए गए हमें तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल जो मान लीजिए ए है, इसका मान हमें दिया गया है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चूंकि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻⁻2 मीटर, ये मान हम जब यहाँ रखेंगे सेंटीमीटर की जगह, तो ये बन जाएगा 10⁻2 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जो एरिया का मान है हमारे पास, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तार का, वो बन जाएगा हमारे पास 0.065 और 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4 और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे मीटर स्क्वायर में मान हो जाएगा एम के इस पद्धति में मान। ठीक है, तो जब ये निम्नतम बिंदु पर होगा तो इसमें जो तनाव कार्य कर रहा है वो इसके एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे कार्य कर रहा है। तो यहाँ से हम प्रतिबल ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए इस द्रव्यमान के कारण क्या होगा, एक नीचे की ओर गुरुत्वीय बल मतलब mg कार्य कर रहा होगा एक बल, तो और एक केंद्र की ओर तनाव क्या कर रहा है, t कार्य कर रहा है केंद्र की ओर। तो नेट फोर्स इस तार में जो लगने वाला है, उस कुल बल की हम बात करें तो देखिए कुल बल कितना होगा जो तार पर कार्य करेगा। कुल बल की हम बात करें तो कौन कौन से बल कार्य करे होंगे। एक तो किसी तार पर जो कार्य अपने जो वर्ताकार पथ पर अगर गति करता है तो उसके लिए उसे चाहिए होता है अभिकेंद्रीय बल, एक तो ये कार्य कर रहा होगा। एक कार्य कर रहा होगा तार में जो तनाव लग रहा है, जिस तनाव के कारण ये बल तार को मिलेगा, अभिकेंद्रीय बल को जो बैलेंस करेगा वो तार में तनाव होगा। और साथ में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल। ठीक है, ये सारे होंगे अपने पास। तो यहाँ से हम बैलेंस करें, देखो तनाव लग रहा है ऊपर की ओर, अभिकेंद्रीय बल लगेगा बाहर की ओर, और अभिकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका मान क्या होता है, कोणीय राशियों के टर्म में क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू जो भी पथ की त्रिज्या है, तो पथ की त्रिज्या यहाँ पर क्या है, l है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर दोनों दिशाओं को अपन बैलेंस करें तो ऊपर की ओर लग रहा है तनाव T और नीचे की ओर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। देखो ऊपर की ओर लग रहा है इसमें अकॉर्डिंग टू जो अपना डायग्राम है, ऊपर की तरफ लग रहा है तनाव T और नीचे की तरफ एक बल लग रहा है कौन सा, F मीन्स mg, और एक बल लग रहा है नीचे की ओर अभिकेंद्रीय बल FC इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l। तो ऊपर का बल बराबर नीचे के जो बल है mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर l। तो जो भी मान है उन मान को रख देते हैं, तो ये जो होगा वो इसमें लगने वाला नेट बल हो जाएगा तनाव के इक्वल। तो m का मान हमें दिया गया है कितना क्वेश्चन में, m का मान हमें दिया गया है 14.5 किलोग्राम, 14.5 किलोग्राम। तो ये 14.5 किलोग्राम इंटू जी का मान हमें पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, प्लस जो m का मान वापस से वही रख देंगे 14.5 इंटू ओमेगा का मान हमने सोल्व किया अभी, जो ओमेगा का मान हमारे पास है वो है यहाँ से 4 पाई रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी प्रति सेकंड, इसका मान हम यहाँ रख देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 पाई रेडियन प्रति सेकंड का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में लंबाई जो है वो 1 मीटर दी गई है। तो देखिए हम इसे जल्दी से कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मान कितना आएगा, फोर्टीन पॉइंट फाइव गुणा 9.8। तो ये पार्ट हमारे पास आ जाएगा, पहला वाला पार्ट 142.1, इसको हम लिख लेते हैं। तो ये मान हमारे पास आ गया 142.1। नेक्स्ट पार्ट को भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आएगा 14.5, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 दो बार तो 4 इंटू 4, और जो भी है उसे पाई का स्क्वायर मतलब पाई से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और पाई का मान होता है 3.14, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया है, ये अगेन 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, मान कितना हो गया 2287.427। तो 7 को हटा के आगे वाले पार्ट में जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा ये। तो अपने पास जो मान आएगा वो हो जाएगा 2287.43। तो इसको हम लिख देते हैं 2287.43, 2287.43, दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं। तो देखिए मान क्या आ जाएगा
एक तो गया 142.1 प्लस 2287.43, तो मान जो हमारे पास आया 2429.53, 2429.53, इसको लिख देते हैं 2429.53। ये इतने न्यूटन का जो बल है वो इस तार में कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की, तो यंग का जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका फॉर्मूला होगा यंग के प्रत्यास्थता गुणांक का प्रतिबल, जो भी अनुदैर्ध्य प्रतिबल है बटे में अनुदैर्ध्य विकृति। तो प्रतिबल हो जाएगा अपने पास फोर्स अपॉन में एरिया, और बात करें विकृति की, तो विकृति हो जाएगा जो भी लंबाई में चेंज होगा वो बटे में जो भी इसकी प्रारंभिक लंबाई होगी तार की। तो यहाँ से हम फॉर्मूले को थोड़ा सॉल्व करें तो बन जाएगा F डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा एल, क्योंकि ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिमिलरली नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा F मल्टीप्लाई जाएगा कैपिटल एल से और ए मल्टीप्लाई जाएगा स्मॉल एल से। ठीक है, तो यहाँ हम जो भी हमें मान है वो मान हमें जो पता है इनका मान हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पदार्थ, जिस पदार्थ से हमारे पास जो तार बना है वो दिया गया हमें इस्पात का तार दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, इस्पात का तार दिया गया है हमें, इस्पात का तार दिया गया। देखिए यहाँ पर बोला गया तार वो क्या है, इस्पात का है, और इस्पात के जो जंग का प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो की टेबल नंबर 8.1 से, टेबल नंबर 8.1 से इसका जो मान है वो होता है 200 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये मान हम रख देंगे यहाँ पर इस बात के लिए। ठीक है, तो अगर हम मान रखें तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से y का जो मान है इस बात के लिए वो हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स जो है वो है हमारे पास 2429.53 न्यूटन। एरिया जो है हमें दिया गया था 0.065 इंटू 10 की पावर, जो हमने इसको कन्वर्ट किया था अभी, ये देखिए 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये मान हम यहाँ रख देते हैं 0.065 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सॉरी एक सेकेंड, एरिया में नीचे रखना है ना, तो एक बार लंबाई रख देते हैं पहले, ऊपर एक बार एरिया को नीचे रखेंगे। ये ऊपर जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ लंबाई है, तो यहाँ हम एक बार लंबाई रख देते हैं। तो लंबाई में दी गई है प्रारंभिक लंबाई 1 मीटर, और नीचे जो मान है वो कितना है, एरिया का 0.065 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और डेल्टा एल हमें कैलकुलेट करना है। तो जो पार्ट कैंसिल आउट होगा उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं एक बार। तो देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बराबर के इक्वल है, और न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा एल वाले पार्ट को हम इस तरफ ले आते हैं और इस वाले पार्ट को हम इस तरफ वज्र गुणा से इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, जो डेल्टा स्मॉल एल का मान है वो हो जाएगा 2429.53, एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 0.065, 10 की पावर 4 को लास्ट में लिख देंगे। ये 200 इस तरफ आया, इसको 200 इंटू 10 की पावर 9, और जो 10 की पावर -4 आ रहा उसको हमने लिख दिया 10 की पावर -4। ठीक है, तो डेल्टा एल संख्यात्मक मान को हम एक जगह लिख देते हैं और पावर वाली टर्म को एक जगह लिख देंगे। तो 2429.53 डिवाइड में 0.065 मल्टीप्लाई बाई 200, 10 की पावर आधार समान है, घातीय चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगी। तो इस वाले पार्ट को हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो देखिए क्या मान आएगा, तो ऊपर हमारे पास है 2429.53, इसमें डिवाइड करना है हमें 0.065 से, जो आएगा उसमें डिवाइड करना है 200 से। तो जो मान बनेगा वो बनेगा हमारे पास 186.88
तो ये बन जाएगा हमारे पास 186.88 इंटू 10 की पावर 10 में से सॉरी 9 में से 4 गया 5, ऊपर आके हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 5, और मात्रक जो हमारे पास मीटर चल रहा था वो मीटर के साथ में इसका मात्रक रहेगा। देखिए ऊपर वाले पार्ट से यहाँ से देखो 1 इंटू मीटर था तो ये मीटर चलता रहेगा साथ में, यूनिट जो रहेगी तो ये मीटर साथ में चलता रहेगा, तो यहाँ पर मात्रक जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 186 है, तो पॉइंट जो ए का शून्य अंक से पहले ही होना चाहिए। इस पॉइंट को हमें यहाँ एक के आगे पहुँचाना है तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा। सिमिलरली हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.8688 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर में 2, तो -5 में से घात 2 चली जाएगी, क्या बचेगा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। तो ये मान लगभग हो जाएगा हमारे पास 1.87 इंटू 10 की पावर में -3 मीटर। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो विकृति का मान होगा न्यूनतम बिंदु पर या तार में विस्तार जो है, तो तार में विस्तार जो तार में वृद्धि होगी, तो तार में विस्तार का मान आ जाएगा, तार में विस्तार डेल्टा एल का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास 1.87 गुणा 10 की घात -3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। या हम इसे चाहे एमएम में कन्वर्ट करना, तो हमें पता है कि 10 की पावर -3 मीटर जो है इसको हम एमएम भी लिख सकते हैं। तो ये जो आंसर होगा वो जाएगा हमारे पास डेल्टा एल का मान, तार के विस्तार का मान 1.87 mm भी कह सकते हैं। तो मीटर में आंसर होगा 1.87 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, और एमएम में आंसर हो जाएगा 1.87 इंटू 1.87 मिलीमीटर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।